बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डी मोइवरेज थ्योरम की हेल्प से हमने 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने सिंप्लीफाई करना है -3 आयोटा रेज़ टू द पावर 4। अगर तो आप इसको सिंपल मेथड से बिल्कुल सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तो 2-3 स्टेप्स में है, लेकिन हम यहाँ पे डी मोइवरेज थ्योरम को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं तो हम इसको उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है। लास्ट वीडियो में मैंने बता भी दिया था आपको कि डी मोइवरेज थ्योरम आपको किस केस में हेल्प करता है। जैसे कि सेकंड पार्ट में तो ये वेरी सिंपल है कि -3 आयोटा पावर 4 आप ले सकते हैं, 3 का 4 ले लें, पावर 4 ले लें और आयोटा 4 लेके सॉल्व कर लें। लेकिन जो आपका नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 3, वो कुछ इस तरह का है कि मैं मेंशन करके बताती हूँ। 1 - √3 आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा रेज़ टू द पावर 6। अब हमने यहाँ पे 6 पावर के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है, जो कि इंतहाई मुश्किल हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दें, यानी पावर 6 को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इसको हम क्या करेंगे, डी मोइवरेज थ्योरम जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है कि कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी एक पोलर फॉर्म अगर हम किसी जी की लें, रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। ये हम कर चुके हैं काम लास्ट लेक्चर में, आपको सारा समझाया बेवा मैंने। अब इस डी मोइवरेज थ्योरम की हेल्प से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 3 और आयोटा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, कॉज और साइन। इसका मतलब है कि हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कन्वर्ट करना है इन पोलर फॉर्म। हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगी तो इजीली आप ये डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कार्टेशियन फॉर्म में होता था, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो हम ये सेकंड पार्ट है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम जी के इक्विवेलेंट इसको सपोज कर लेते हैं। लेट जी इक्वल्स टू -3 आयोटा। हमें कैलकुलेट करना है 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 4। 3 आयोटा को कन्वर्ट करना है इन पोलर फॉर्म। आप इसको लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक रेडियस वेक्टर r और एक एंगल। कौन सा एंगल? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, थीटा। r और थीटा मिलेगा तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। r इज इक्वल्स टू, वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ जी, रेडियस वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी, एंड विच इज इक्वल्स टू x² + y² या a²b²। इसमें रियल पार्ट है, इसका क्या मतलब है, x जो है रियल पार्ट 0 है और y इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू -3²। ये आ जाएगा, -² से ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3² विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी रेडियस वेक्टर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 3। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं अपने x और y को आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ कि थीटा किस तरह का होगा। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, राइट, ओरिजिन। अब आप ज़रा नोटिस करें कि आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है, यानी वो आपने ना पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन में, वो ओरिजिन पे है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, यानी 1 2 और 3, लेंथ 3 है और नेगेटिव साइन शोज दिस नेगेटिव डायरेक्शन। यानी आपका जो पॉइंट P है, सपोज ये क्या है, 0 - 3, राइट। अब इस पॉइंट P का ये रेडियस वेक्टर है r, जो कि इसके इक्वल है 3 के। रेडियस वेक्टर की लेंथ क्या है, 3, या आप इसको मॉड ऑफ जी भी लिखते हैं, ऐसी बात है। अच्छा, अब हमारा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है इस केस में वो होगा थीटा इज इक्वल्स टू -α, और ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होता है, π/2, और ये वाला चूँकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा,
2। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आप जानते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी थीटा जो है, हम ये सारा कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, इसमें ये नहीं आएगा। थीटा इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो ये अब पाई से ग्रेटर है तो फिर हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डिटेल में हमने डिस्कस की हुई सारी चीज़ें। तो हेयर थीटा इक्वल्स टू -पाई/2। आप लिखेंगे कि सिंस x is 0 and y is negative, y less than equals to 0, y less than 0 यानी y क्या है, -3। so argument of z यानी कि थीटा इक्विवेलेंट टू -पाई/2। आप बेशक ये सामने ड्रॉ भी कर दें ताकि देखने वाले को भी पता चले कि कॉन्सेप्ट किस तरह से आपके क्लियर हैं सारे। ऑलराइट, अब थीटा पता चल गया, आर पता चल गया। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 आयोटा। इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? जैसे कि हमें पता है कि पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। Here z is equals to -3 iota is equals to r is equals to 3, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एंड cos ऑफ थीटा इज -पाई/2 आयोटा साइन ऑफ -पाई/2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 3 आयोटा की पावर कैलकुलेट की जाए 4, यानी अब हम यहाँ पे 3 आयोटा रेज टू द पावर 4 अगर करें तो इसका मतलब है कि -3 आयोटा किसके इक्विवेलेंट है, इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। यानी अगर इसका पावर लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप पावर ले रहे हैं सारे एक्सप्रेशन की। 3 cos ऑफ -पाई/2, इसको यूँ लिख लें। माइनस चलें अभी आयोटा इस तरह मेंशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको नेगेटिव साइन के साथ डील कर लेंगे। ओके, और ये रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे 4 पावर है वो 3 पे भी आ जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट है 3 की इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो हम सेपरेटली 4 अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इजीली de Moivre's थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 3 रेज टू द पावर 4 क्योंकि ये प्रोडक्ट है, a डॉट b की पावर 4 हो तो a4 b4 इन दोनों पे प्रोडक्ट पावर आ जाएगी। और अच्छा, cos पाई/2 में नेगेटिव साइन है तो cos के एंगल में नेगेटिव ख़त्म होगा, ये पाई/2 ही रहेगा। माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन ऑफ पाई/2 रेज टू द पावर 4। नाउ बाय यूजिंग de Moivre's थ्योरम ये पावर किस में आ जाएगी, यहाँ एंगल में, cos के और साइन के एंगल में। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पावर कोई भी हो वो इक्विवेलेंट होती है अगर उस पावर को आप उसके एंगल में शिफ्ट कर देते हैं। तो de Moivre's थ्योरम को यूज़ करते हुए, अच्छा 3 रेज टू द पावर 4 आप करें तो वो 81 के इक्विवेलेंट होगा। cos ऑफ 4 पावर वाला इंटू पाई/2, ये एंगल में शिफ्ट कर दिया 4, माइनस आयोटा साइन 4 इंटू पाई/2, राइट। और आप सामने रेफरेंस दे देंगे यूजिंग de Moivre's थ्योरम, मैं डी थ्योरम लिख रही हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग de Moivre's थ्योरम 81 cos ऑफ 2 और 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को यूज़ करते हुए ये 2 पाई हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई। ओके, अब साइन ऑफ 2 पाई यानी पाई की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें 0 रिजल्टेंट होता है, तो आ जाएगा 81 cos ऑफ 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन ऑफ 2 पाई इज इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 81 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 81। वैसे तो इस केस में यानी पार्ट 2 में आप सिंपली क्या करें, अगर 4 की पावर लें तो वो 81 ही आएगा, लेकिन हम इसको बाय यूजिंग de Moivre's थ्योरम करेंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट विदाउट यूजिंग de Moivre's थ्योरम हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें भी हम वही प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे।
अच्छा जी, अब जो आई होप ये सारा आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जैसे कि मैंने आपके साथ सामने शेयर भी किया कि ये है थर्ड पार्ट आपका, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन को मेंशन कर देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन है क्या। बेसिकली थर्ड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रेज टू द पावर 6। अब हमने ये पावर 6 फाइंड आउट करनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन नहीं है। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे उसकी पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने पहले दो काम करने हैं। पहले तो हम जो पहले दो पार्ट्स थे फर्स्ट और सेकंड, उसमें हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम पोलर फॉर्म की तरफ जाएंगे और पोलर फॉर्म लेने के बाद हम पावर 6 को डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट z इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम आपको पता है रैशनलाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है। तो रैशनलाइज करेंगे इसको, 1 डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 माइनस। इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर्स को आपस में अगर हम देखें तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 1 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रेज होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, z इंटू जी कॉन्जुगेट इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z किसके इक्विवेलेंट होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बेशक आप सामने रेफरेंस दे दें कि डिनोमिनेटर में आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दिस इज z एंड दिस इज सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। न्यूमिनेटर में आप स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a एंड b, राइट। ओके, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज़ -1 एंड स्क्वायर रूट 3 का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से। 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस 3 इज़ माइनस टू स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सेपरेटली डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, -2 ओवर 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4। अब 2 और 4 कैंसिल होकर रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/2 माइनस 2 स्क्वायर ये 2 और 4 भी हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ओके जी, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने z को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि z हमारे पास बेसिकली था क्या, z था 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये z था। इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म ले आए। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी तो यहाँ पे लिख के 6 पावर से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r और थीटा। r और थीटा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम x और y डिसाइड कर लेते हैं कि x और y क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 विद नेगेटिव डायरेक्शन, सो नेगेटिव रियल एक्सिस। सपोज ये है -1/2 एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये सपोज आप कर लें ये पॉइंट P है जो कि -1/2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल अल्फ़ा मेंशन किया हमने, राइट। अब हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम थीटा डिसाइड करेंगे। व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ इक्वल्स टू
minus, because of this clockwise direction, and minus pi minus alpha. And what is alpha? Alpha is b by a, tangent inverse b by a. Here alpha is equals to tangent inverse. We have to calculate, basically हमने क्या कैलकुलेट करना है? थीटा. तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये अल्फ़ा मालूम होगा तो थीटा कैलकुलेट कर सकेंगे. तो अल्फ़ा टेंजेंट इनवर्स मॉड्यूलस वैल्यू b बाय a. अच्छा जी, अब हमारे पास b भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है. माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड a इज़ -1/2. हम जानते हैं मॉड्यूलस में नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है. तो टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 रिजल्टेंट आएगा और विच इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 3 यानी 60 डिग्रीज. ओके, अल्फ़ा पाई बाय 3 आ गया. अब थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट करेंगे. माइनस पाई माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3. एलसीएम कैलकुलेट करेंगे. माइनस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3. ये आ गया जी हमारे पास थीटा -2 पाई बाय 3. ओके, नाउ लगे तो हम आर भी देख लेते हैं. आर वैसे स्टार्ट में कर लेते हैं, लेकिन चलें. मॉड्यूलस ऑफ जी एंड आर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. रियल पार्ट इज़ -1/2 और इमेजिनरी पार्ट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 3/2. एंड हियर वी गो 1/4 plus 3/4. So we here get 1. LCM लेंगे 3 + 1 4 4 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. रिजल्टेंट आ जाएगा 1. रेडियस फैक्टर इज इक्वल्स टू 1. नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी वो हम लिख लेते हैं. z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा. अब जो z है ना वो हम अपना ओरिजिनली लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में था. सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी नहीं लिखनी, ये वाला z लिखना है हमने, क्योंकि हमने इसकी पार्ट 6 रेज करनी है. This z is equals to 1 minus square root 3 iota over 1 plus square root 3 iota is equals to r is equal to 1. अभी हमने कैलकुलेट किया. and cos of -2 pi by 3 principal argument iota sine of -2 pi by 3. now we have to calculate part 6. तो अगर हमने इसकी part 6 कैलकुलेट करनी है 6 तो क्या होगा जी. तो 1 चलिए लिख लेते हैं एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए. कॉस में माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और ये वाला सॉरी ये 3 है और ये माइनस साइन एंगल से बाहर. आयोटा साइन 2 पाई बाय 3. नाउ दिस पार्ट इज 6. यूजिंग De Moivre's theorem cos ऑफ 6 × 2 पाई बाय 3 एंगल में शिफ्ट हो जाएगी पावर. आयोटा साइन ऑफ 6 2 पाई बाय 3 बाय यूजिंग De Moivre's theorem. रेफरेंस दे दीजिएगा कि हमने De Moivre's theorem से इस पार्ट 6 को एंगल में शिफ्ट किया. एंड cos ऑफ 3 2 times 6 2 times 4 पाई साइन ऑफ 4 पाई. राइट, ओके. अब cos 4 pi is equals to 1 minus sin 4 pi is 0 and we get answer resultant is 1. so ये थर्ड पार्ट भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसके भी पार्ट्स हैं, उसमें हमने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई क्या करना है, एक्सप्रेशन कैसा है. cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा रेज टू द पावर 5 इनटू cos ऑफ इधर cos लिखे ब्रैकेट कंसिडर कर लेते हैं.
cos of 3 theta minus iota sin of 3 theta raised to the power 6. डिनोमिनेटर कैसा है, उसमें भी प्रोडक्ट है. cos of 4 theta minus iota sin of 4 theta raised to the power 7. cos of 5 theta प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा रेज टू द पावर 8. कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. अच्छा, सिंप्लीफाई करने का आपको सबसे पहले टारगेट मालूम होना चाहिए कि आपने करना क्या है, कैसे सिंप्लीफाई करना है. आपने क्या करना है कि डी मोइवरेज थ्योरम को यूज़ करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि पावर एंगल में आ सकती है, तो इसी तरह ये एंगल का जो कांस्टेंट नंबर है ये भी पावर में शिफ्ट हो सकता है. वही बात है ना कि 2 अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें 10 हो जाए तो दोबारा 2 इसमें एंगल में आ जाएगा. तो डी मोइवरेज थ्योरम का रिवर्स भी तो पॉसिबल है. अच्छा, रिवर्स किस तरह से मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये साइड पे मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, ये चीज़ दी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा. लेफ्ट साइड यूज़ करें या राइट साइड यूज़ करें, रेज टू द पावर n. बिल्कुल ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे n जो है ना ये 2 है, यहाँ पे n 3 है, यहाँ पे n 4 है, यहाँ पे n 5 है. मसला सिर्फ ये है, आप डायरेक्ट नहीं हर एक का शिफ्ट करेंगे. आपने क्या करना है कि इन सारों के अंदर जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं ना उनको भी पॉजिटिव करके शिफ्ट करेंगे, यानी इस नेगेटिव साइन को भी ख़त्म करेंगे ताकि आप इसको ईजीली सिंप्लीफाई कर सकें. वो नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म होगा मैं आपको बताती हूँ. इसका सोल्यूशन कैसे है, पहले तो आप इसको एज ए लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा, जो पॉजिटिव वाला है उसको तो एज इट इज़ लिख देंगे 2 थीटा रेज टू द पावर 5